मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के जरिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी, पर वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी, पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। যে ভিডিওটা আপনাদের দেখালাম এটা হচ্ছে নাজিয়া ইলাহি খান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি মহিলা। তিনি বলছেন যে তিনি নাকি মহাকুম্ভে প্রয়াগরাজে স্নান করতে যাওয়ার সময় কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে টার্গেট করে তার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে এবং তার সাথে প্রিয়া চতুর্বেদী বলে একজন মহিলা ছিলেন, তার গুরুতর আহত হয় এবং তার হাতে চোট লাগে। এবং তিনি বলছেন এই সমস্ত ঘটনাটা একজন কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এই ঘটনাটা ঘটিয়েছেন। আপনাদেরকে আমি জানাতে চাই যে এই নাজিয়া ইলাহি খান আসলে কে। এই নাজিয়া ইলাহি খান হচ্ছেন একজন ভুয়ো আইনজীবী, যিনি 2021 সালে একটি মামলায় 27 থেকে 28 দিন জেল খেটে এসেছেন এবং তারপর 2024 সালে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উদ্বেগজনক মন্তব্য করার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 2025 সালেও তার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হয়। এই মহিলা বারংবার ফুটেজ খেতে এবং বারবার মিডিয়াতে হাইলাইট হতে চান, তাই তিনি এই প্রয়াগরাজকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক তাস শুরু করেছেন। রিসেন্টলি কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়াতে তার কিছু ভাইরাল ছবি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাকে দেখা গেছে বিভিন্ন অশালীন ভঙ্গিতে তার ছবি দেখতে পাওয়া গেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তিনি তার এই ছবি ভাইরাল হয়েছিল। তারপর থেকে নাজিয়া ইলাহি খান বারংবার চেষ্টা করছেন যে তিনি বিজেপি পার্টিতে একটি জায়গা করে নেবার, কিন্তু সেই জায়গা তিনি পাচ্ছিলেন না বহুদিন ধরে। তাই এই জায়গাকে কাজে লাগিয়ে তিনি একটি রাজনৈতিক তাস খেলেছেন। কি আসল ঘটনাটা হয়েছিল আপনাদেরকে আমরা দেখাবো। কি বলেছেন कानपुर ग्रामीण पुलिस, सुनुन। देखिए, एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79805232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया। तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के एक सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है, तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि
पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। কানপুর গ্রামীণ পুলিশ স্টেটমেন্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে ড্রাইভার ঘুমিয়ে যাওয়ার ফলে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে এবং এই অ্যাক্সিডেন্টের সাথে এই মহিলা যে বক্তব্য দিচ্ছে তার কোনো মিল নেই। তিনি একটি ইস্যুকে কিভাবে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করে মানুষের কাছে সিম্পাথি নেওয়ার একটা প্রচেষ্টা করছে এবং কিভাবে ধর্মের মধ্যে কিভাবে লড়াই লাগিয়ে দিতে পারে তার একটা পরিকল্পনা তিনি তৈরি করেছেন, পরিষ্কার এই ভিডিও থেকে আপনাদেরকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। কি বলবেন দর্শক বন্ধু, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখতে থাকবেন 24 টিভি। নমস্কার।